समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर 40 नेताओं की ये लिस्ट कोई मामूली सूची नहीं है। ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जिसे हर चुनाव में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 77 के तहत राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन को भेजता है। चुनाव आयोग बजाबता इस पर अपनी सील लगाता है। जाहिर है यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी। पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के दस्तखत से जारी इस लिस्ट पर गौर कीजिए। 40 नेताओं की इस सूची में पहले नंबर पर स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है। दूसरे नंबर पर खुद रामगोपाल यादव हैं। लेकिन इस लिस्ट में तीसरा नाम हर किसी को चौंका रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान तीसरे नंबर पर है। वो आजम खान जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, कई मामलों में वो सजा याफ्ता हैं। फरवरी 2020 से ज्यादातर समय उनका जेल में ही कट रहा है। इस वक्त भी वो सीतापुर की जेल में कैद है। ऐसे में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बतौर नंबर 3 आजम खान की मौजूदगी, वो भी डिंपल यादव, जया बच्चन और अखिलेश के चाचा और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के नाम से ऊपर हर किसी को हैरान कर रहा है। क्या जेल से बाहर आकर आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में प्रचार करेंगे, या ये मुस्लिम समुदाय को संदेश देने का प्रयास है, या फिर ये अखिलेश की कोई नई रणनीति का हिस्सा है? हम आप चर्चा कर रहे हैं उनके नाम की, और ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी जन विरोधी सरकार को, कि आप विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। विपक्ष के बहुत से नेताओं को आप जेल में डालते हैं, लेकिन जो माननीय आजम साहब हैं, उनका जो संदेश है स्टार प्रचारक के रूप में उनको बनाया गया है, वो संदेश लोगों तक पहुंचे, इसलिए उनका नाम स्टार प्रचारक में है। समाजवादी पार्टी समझती है कि हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, अपने गठबंधन का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक की लिस्ट में माननीय आजम साहब को रखा है। मुसलमानों से केवल सहानुभूति लेना, उनके नाम का दुरुपयोग करना और उनको वोट बैंक समझना, ये समाजवादी पार्टी का ढांचा है और उनको केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सत्ता की मलाई अपने परिवार को चटाने का काम समाजवादी पार्टी खासतौर से सैकड़ों परिवार करती रही है और यही अब वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सम्मान की खातिर उसने अपने सजायाफ्ता नेता को स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी है, लेकिन इस सूची में आजम खान को जो तीसरे नंबर की रैंकिंग मिली है, वो जरूर जनता को अचंभे में डाल रही है। आजम खान जिन पर 104 मुकदमे हैं, 9 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें 6 में सजा जबकि 3 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फरवरी 2020 में बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद ज्यादातर वक्त उनका जेल में ही बीत रहा है। 20 मई 2022 को जमानत पर आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे, लेकिन 1 साल बाद अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा दी और वो तब से सीतापुर जेल में कैद है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों आजम खान आज की डेट में भी अखिलेश यादव की मजबूरी बने हुए हैं। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे, और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो रहा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव को लगता है कि आजम खान पर उनके धर्म की वजह से अन्याय हो रहा है, लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल गए कि देश का संविधान, कानून और अदालतें इस बात की इजाजत नहीं देती कि दोषी का धर्म, जाति और समाज में उनके रसूख को देखकर फैसला दिया जाए। जिसने जो कर्म किया है उसे कानून के दायरे में ही उसकी सजा मुकर्रर की जाती है, लेकिन सपा मुखिया को इसमें भी सियासत नजर आती है। तब तो लोकसभा चुनाव के दौरान इसी साल
मार्च महीने में अखिलेश यादव अचानक सीतापुर जेल पहुंच गए। आदरणीय आजम खान साहब का आशीर्वाद जो लेना था, शायद आशीर्वाद मिला भी तभी तो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो रामपुर के साथ साथ मुस्लिम बहुल सीटों पर साइकिल ऐसी दौड़ी कि रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सवाल है कि अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान को जगह देकर क्या उसी फार्मूले पर काम तो नहीं कर रहे? दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को करीब 80% तक समर्थन दिया था। इसके बाद इस साल हुए लोकसभा चुनावों में भी इंडी गठबंधन को यूपी में मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त सपोर्ट मिला। समाजवादी पार्टी को करीब 92% मुस्लिम वोट मिले। अखिलेश यादव उपचुनाव में भी किसी भी तरह इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान का नाम भले ही हमारे और आपके लिए चौंकाने वाला हो, लेकिन ये अखिलेश की उसी रणनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरणों का विश्लेषण करते हुए मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मीरापुर से पूर्व सांसद कादर राणा की बहू सुंबुल राणा और फुलपुर से मुस्तबा सिद्दीकी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का अनुपात 37 से 60% के बीच है। जाहिर है मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे समझ लो उसकी हार निश्चित है। अखिलेश यादव के जीत के दावे की वजह इन आंकड़ों में छिपी है। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें कुंदरकी विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की तादाद 3,84,000 के करीब है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सर्वे के मुताबिक यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 2,20,000 है। मीरापुर में 3.25 लाख मतदाता है, यहाँ मुस्लिम करीब 1,25,000 है। कानपुर की सीसामऊ में 2,70,000 वोटर हैं, तो इसमें मुसलमान 1,10,000 के आसपास हैं। लेकिन यूपी की सियासी फिजा हर गुजरते वक्त के साथ बदल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। वहीं मायावती की BSP, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की भी नजर इसी वोट बैंक पर है। ऐसे में पार्टी के सामने इस वोट बैंक को सहज कर साथ रखना बड़ी चुनौती है और इसी डर ने अखिलेश यादव को एक बार फिर आजम खान की याद दिला दी। सीतापुर जेल में बंद सजायाफ्ता आजम खां की पहचान समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पे होती है। मुस्लिम मतदाताओं में उनकी गहरी पकड़ है, लेकिन एक वक्त था जब मुस्लिम चेहरे के तौर पे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास आजम खां ही वो तुरूप का इक्का है जिसका इस्तेमाल वो उपचुनाव में कर रहे हैं। यूपी में कहावत बहुत मशहूर थी कि आजम मतलब रामपुर और रामपुर मतलब आजम। मतलब ये कि यूपी की सियासत में कभी आजम रामपुर का पर्याय थे। आजम की मर्जी के बिना ना तो समाजवादी पार्टी किसी नेता को मैदान में उतार सकती थी और ना ही वो उम्मीदवार आजम के हाथ के बिना रामपुर में चुनाव जीत सकता था। आजम को इसी बात का गुरूर था, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी का मुखिया, मुख्यमंत्री कोई भी बने, एक मिनी CMO रामपुर में भी खुलता था। 4 अक्टूबर 1992 को यूपी में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। आजम इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 32 साल से समाजवादी पार्टी की सियासत का जो फार्मूला है वो है MY, जिसमें M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अब इस फार्मूले को इस तस्वीर से समझिए। M मतलब आजम और Y मतलब तब मुसलमान, आज अखिलेश। यूपी में इसी सियासी समीकरण को साध कर मुलायम 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और मुलायम अखिलेश की हर सरकार में आजम खान मंत्री। स्वार की गलियां, स्वार की सड़कें और इसका विकास और बंटने वाला पैसा, ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया
वाले नमक हराम। अरे बरादरी की नाक कटवा दी। एक और अखिलेश यादव एम फैक्टर के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी जाति के हिसाब से वोटरों पर फोकस कर रही है, लेकिन उन्हें धर्म के सूत्र में बांधा गया है। योगी आदित्यनाथ खुद यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। योगी चुनाव में भी टॉप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला आइडिया उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखता है। और अब संघ ने भी उनके इस नारे पर मोहर लगा दी है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। तो सवाल ये है कि 24 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के सहारे जाति वाला नैरेटिव गढ़ने वाले अखिलेश अब की बार आजम खान के सहारे योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले फार्मूले को रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।